जय जिनेन्द्र। अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी महामुनिराज के अज्ञानुवर्ती शिष्य युगल मुनिराज श्री 108 शिवानंद जी महाराज एवं श्री 108 प्रश्मानंद जी महाराज की सानिध्य में पर्वादिराज महापर्व पर्यूषण के समापन अवसर पर क्षमावाणी महोत्सव का आयोजन दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को विवेकानंद समुदाय भवन निर्माण विहार में आयोजित किया जाएगा। इसमें बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता एवं लकी ड्रॉ विशेष आकर्षण रहेंगे। आप सभी सम्मिलित हो धर्म लाभ लें। इसका सीधा प्रसारण अहिंसा प्रभावना YouTube चैनल पर अवश्य देखें और आज ही सब्सक्राइब करें अहिंसा प्रभावना YouTube चैनल को। पुण्यार्जक पवन कुमार जैन, अक्षर जैन, मेघा जैन, दिविशा जैन, जिनीशा जैन, विजय लक्ष्मी जैन एवं समस्त जैन परिवार अतुल्यम जैन चावल वाले, राजीव चौक, दिल्ली। हिंद सदबंदियाणम तु अणहिद मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम भाव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्या ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। जोर से बोलिए। समापन की तरफ ही जा रहे हैं। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर शांति सागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति विमल सागर जी मुनि महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर विद्यानंद जी मुनि महाराज की। बोलो परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान भोगी वर्तमान की वर्तमान चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। क्षमा करें। क्षमा करें और क्षमा मांग लें। क्षमा करें और क्षमा मांग लें। जीत है इसमें, हार नहीं है। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं है। मिलो बैठो करो प्यार की बातें। आज चारों संप्रदाय के जैन समाज के सभी वर्ग इकट्ठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि देश की सारी संस्कृतियों के लोग आज इस मंडप में विराजित हैं। चिदानंद स्वामी बड़ी दूर से चल करके इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे हैं। मिलो बैठो करो प्यार की बातें, छोड़ो रे छोड़ो बुरी तकरार की बातें। तकरार में तो शेर भी ढेर होते देखे हैं। तकरार में तो शेर भी ढेर होते देखे हैं। छोड़ो रे छोड़ो बुरी तकरार की बातें। तकरार में तो शेर भी ढेर हो जाते हैं और अगर जैनी लोग ही आपस में लड़ने लग जाएं तो उनका भी ठौर ठिकाना नहीं बचेगा। इसलिए समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बात से वैमनस्य बढ़े वैसा कोई काम न करें। किसी के मंदिर किसी के तीर्थ पर अधिकार करने की कोशिश न करें। एक लेख हम पढ़ रहे थे और उसमें अनेक तीर्थों पर दावा कर दिया कि ये भी श्वेतांबर तीर्थ है। जब प्रवचन हुआ और हमने उस बात को लिया तो लेखक का संदेश आया कि अमुक अमुक तीर्थों पर विवाद चल रहा है।
अब हम तो फोन से कुछ बोल नहीं सकते, तो हमने आज यहाँ से कहना उचित समझा कि वो सारे तीर्थों पर विवाद की शुरुआत आपने की है। वास्तव में वो सभी दिगंबर जैन प्राचीन तीर्थ हैं। अगर हमें चाहिए कि मिलजुल के रहें तो वैमनस्य न बढ़े, तो ऐसा कोई काम ना करें। आज श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति साथ साथ चलती है, एक दूसरे के मान सम्मान के साथ चलती है। शीशा पत्थर साथ रहें, कुछ बात नहीं घबराने की। शीशा पत्थर साथ रहें, कुछ बात नहीं घबराने की। बस इतना सा याद रहे कि जिद ना हो टकराने की। टकराने में तो शेर भी ढेर हो जाते हैं। जैन समाज शेर है, दिगंबर श्वेतंबर शेर हैं, और अगर वे शेर मिलजुल के रहेंगे तो भारत माता की सवारी बनकर के देश को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और वे आपस में भिड़ जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मोदी जी ने देश का नाम भारत दुनिया की नजरों में सामने रखा। अनेक पुराणों के उद्धरण उनके सामने हैं, और वेद पुराणों से ऋषभ पुत्र भरत के नाम से भारत दुनिया में चमका। श्री राम के भाई भरत ने इसे आगे बढ़ाया। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत ने इसकी चमक को और बढ़ाया। बहुत प्राचीन है यह देश और बहुत प्राचीन है जैन धर्म। जिन ऋषभ देव का वेदों में वर्णन आ रहा है, जिनका श्रीमद् भागवत में वर्णन आ रहा है, जिनका 18 पुराणों में से 11 पुराणों में वर्णन आ रहा है, निश्चित वो इस दुनिया के कोई बहुत महत्वपूर्ण महापुरुष हुए हैं। और जिस इक्ष्वाकु वंश को ऋषभ देव ने संस्थापित किया, उसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। एक ही वंश है, और हम कह सकते हैं कि इस मायने में हम सबका डीएनए एक ही है। जो G20 के अवसर पर एक बुक्स प्रकाशित हुई, ई बुक्स, उसमें ईसा की 650 शताब्दी पूर्व जैन धर्म की उत्पत्ति के जैसे कुछ उल्लेख हैं। शायद अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया कि अभी हाल कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक निर्वाण कल्याणक महोत्सव की 28वें निर्वाण कल्याणक महोत्सव की शुभकामनाएं पूरे देश को दी थी। अब वो इतिहास उसमें जिस हिसाब से लिखा वो 2650 साल जितना हो रहा है, तो हम आग्रह करेंगे इस दिशा में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, और सरकार की मंशा भी बहुत अच्छी है कि पिछले 10,000 साल के इतिहास को हमें खोजना है, लिखना है, और अपने भारत के स्वर्णिम इतिहास को सारी दुनिया के सामने लाना है। हम आग्रह करेंगे कि पार्श्वनाथ महावीर तो बहुत फेमस हो गए। महावीर तो 24 के तीर्थंकर के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन नेमिनाथ हुए एक तीर्थंकर जो 22वें नंबर पर हैं, और श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई हैं, दोनों काका ताऊ के बेटे हैं। निश्चित रूप से जब श्री कृष्ण जी का इतिहास सामने आ जाएगा तो नेमिनाथ का 22वें तीर्थंकर का इतिहास आपो आप सामने आ जाएगा। नमी राजऋषि जो जनक की मिथिलापुरी के बहुत बड़े सम्राट थे, नमी 21वें तीर्थंकर हैं। और जैसे ही मिथिला के राजवंश की फेहरिस्त सामने आएगी, लिस्ट सामने आएगी, तो कहीं नमी राज ऋषि 21वें तीर्थंकर भी आ जाएंगे। और अगर श्री राम का इतिहास बाकायदा शताब्दियों में हमें मिल जाए तो श्री राम के इतिहास मिलने के साथ ही 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत भगवान का इतिहास भी आपो आप सिद्ध हो जाएगा। दोनों समकालीन हैं। ऐसी यह दोनों धाराएं पता नहीं कितने युगों से साथ साथ चली आ रही हैं।
प्रज्ञा के धनी प्रज्ञा सागर जी इन धाराओं को जोड़ करके आगे और काम करने के पुरुषार्थ में लगे हैं। आज सब संप्रदायों के साथ साथ हमारे एक तरफ प्रज्ञा सागर जी हैं, दूसरी तरफ शशांक सागर जी हैं, और निश्चित रूप से ऐसी भुजाएं मिलकर के इस देश के, इस धर्म के गौरव को और बढ़ाएंगी। हमें अपने तीर्थंकरों पर, पूर्वाचार्यों पर गौरव है जिन्होंने यह महनीय संस्कृति हम सबको दी। चिदानंद स्वामी जी बड़ी अच्छी बातें कह रहे थे, और कुछ संस्कृत, कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश। अगर किसी को संस्कृत की अरुचि है, जैसे कई लोगों को प्राकृत भाषा की अरुचि है, तो उन्होंने एक प्राकृत सूत्र भी लिया जो बहुत फेमस है। खमामी सब जीवाड़म सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेशो बेरम मज्जमड़ा केणे भी। पता नहीं कितने हजार साल पुराना ये सूत्र है, और इस सूत्र में चारों कसायों को जीतने की बात है। बोले खमामी सब जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। जब तक हृदय में क्रोध बैठा रहेगा तब तक आप क्षमा करने की बात नहीं सोच सकते। गुस्सैल व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है जी। इसलिए क्रोध गया, मैं सबको क्षमा करता हूं, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। सब्बे जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। कौन हाथ जोड़ता है मुझे क्षमा करें? अगर विगत वर्षों में गलती हुई है तो क्षमा करें। बोलो, जिसके भीतर से मान जाता है वही सच में क्षमा को मान जाता है। मिट्टी में सब भूदेशु, मायाचारी व्यक्ति की दोस्ती कभी पक्की नहीं हो सकती है। कपटी आदमी को कोई दोस्त नहीं बनाना पसंद करता है। इसलिए मिट्टी में सब भूदेशु, मेरे मन में कोई कपट नहीं है, सारी दुनिया मेरी दोस्त है। अयम निजा परो बेति गणनाम लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक कुटुंब है, सब मेरे दोस्त हैं, किसी को कोई तकलीफ ना हो, मैं मायाचार को छोड़ता हूं। और बेरम मज्जमना केणवी, बेर कहाँ होता है? बोलो, इतना बढ़िया नृत्य पेश किया, इतना बढ़िया गीत प्रस्तुत किया, बताइए बेर कहाँ होता है? अर्जुन मुंडा जी बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अभी हमने कहा आप शिखर जी से हैं, उन्होंने कहा बस बिल्कुल निकट में ही हैं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है, और मैं तो पारसनाथ की छाया में रहता हूँ। बताइए, हमें तो 1000 किलोमीटर की यात्रा करके जाना पड़ता है, और उनका सौभाग्य है कि वहाँ से सरकार में नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से शेखर जी के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए उन्होंने भी अपना सहयोग दिया है। बैरम मज्जमना केणवी, जब लोभ होता है तो बैर होता है। हमें इस पद का लोभ है, हमारा बैर हो जाएगा जो हमसे बराबर में है। घर में हमें अपने बंगले का लोभ है, हम भाई से बैर कर लेंगे, हम लेंगे। बैर चला जाएगा तो लोभ चला जाएगा, चारों कसाएं चली जाएंगी, तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। बोझ है क्रोध तो बोझ उतार के फेंको, पार्श्वनाथ महावीर की क्षमा को अपने जीवन में धारो। और आज विश्व मैत्री दिवस है, कल विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाएगा। महात्मा गांधी की जन्म जयंती को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अभी स्वामी जी ने भी इस बात को रेखांकित किया था। और हम क्षमा करें, फॉरगिव, और आगे प्रोग्रेस, आगे बढ़ते जाइए। अगर आपने ICU किया ना, कहते ना कहीं ICU, मैं तुम्हें देख लूंगा,
और जो आदमी आईसीयू करता रहता है वो एक दिन आईसीयू में पहुंच जाता है। दिल की गांठें ऐसी हो जाती हैं कि कुछ नहीं कर पाता है। हम सब मिल करके दिगंबर जैनाचार्य, दिगंबर जैन तो सब एक हैं। अब लोग भले बातें करें, यहाँ पूजा पद्धति में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उसमें भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि वो एक दूसरे को एकदम पराया समझते हो। दिगंबर जैन सब एक हैं। हमारा आग्रह है, और आग्रह क्या है, प्रैक्टिकल हो रहा है कि श्वेतांबर बंधु भी एक साथ मिल रहे हैं। आज हमें एक सगुन मिल गया है कि सभी एक साथ बैठ गए हैं और 2550वां निर्माणोत्सव पूरी दुनिया, देश मनाएगा। निश्चित रूप से बड़े बड़े आचार्यों तक, बड़े लोगों तक भी ये संदेश पहुंच गया। हमारे सुरोया जी जो कोशिश कर रहे हैं, प्रज्ञा सागर जी कुछ ज़्यादा खुलासा कर पाएंगे, गजराज जी, उनकी पूरी टीम, प्रमोद जी, सत्यभूषण जी वगैरह, दिल्ली के संभ्रांत कई लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप काम करिए, आज नहीं तो कल आपका काम जरूर देखेगा। कुछ लोग मुंह से बोलते हैं और हमें मुंह से नहीं बोलना है, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना। 26 तारीख को, 26 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। ये कितनी दूर है जी यहाँ से? पास में 2 मिनट है यहाँ से। अच्छा, तो वहाँ पर लाल मंदिर से साधु चलेंगे। बहुत बड़े लेवल पर इस कार्यक्रम को वीर भगवान के, महावीर स्वामी के 2550वां निर्वाणोत्सव का मंगलमय आगाज होगा। और आप देखिएगा कि देश के सर्वोच्च नेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। निश्चित रूप से उन्होंने अहिंसा और शाकाहार के लिए जो कदम उठाए हैं, कहीं ना कहीं अपने देश, अपनी संस्कृति और भगवान महावीर स्वामी के प्रति प्रेम का प्रतीक है। आज एक बात सुनिश्चित करें, बैर विरोध ना बढ़ाएं। उसी परिवार में आपको रहना है, उसी जगह आपको रहना है, उसी गांव में रहना है, उसी समाज में रहना है। एक दूसरे का मुंह देख करके यदि आपके मन में कुड़न पैदा होती है तो ये बहुत बुरी बात है। हम सबको जोड़ करके चलें, जुड़ करके चलें और ऐसा कुछ ना करें जिससे बेईमानस्य बढ़े, बैर विरोध बढ़े। इस प्राचीन इतिहास को सहेज के रखें और गिरनार जैसे तीर्थों की संरक्षा के लिए अपनी भावनाएं बनाएं। जैन समाज जिन धर्म चल अचल तीर्थों की रक्षा और समाज के जीर्णोद्धार की भावना हम सबको मिलके भाना होगी, तब हमारा यह सब कुछ सार्थक होगा। 2550वें निर्वाणोत्सव का मंगल आगाज होना तो 13 तारीख से है जी। हमने भी ऐसा एक प्रयास किया है कि 13 तारीख को कम से कम पावापुर में 2550 दीपक जलें, हर मंदिर में इस तरह से हो। लेकिन जैसे कि दिल्ली वासी रविवार प्रेमी हैं, तो रविवार के कारण से 26 तारीख को रखा है। सभी उपस्थित होंगे। हम सभी मुनिराज आचार्य वृंद भी वहाँ तक पहुँचने का उपक्रम करेंगे। सभी का मंगल हो। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। 24 तीर्थंकर भगवान की। देखिए, आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी ने अपने